नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, चल रहा बिंदु है हमारा विसर्ग संधि। इसे आगे बढ़ते हैं, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब तक हम बात कर चुके थे क्या कि जो 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा, इसका योग हमें कितने वर्णों के साथ करना है दोस्तों? 44 वर्णों के साथ। और इन 44 वर्णों को अध्ययन की सरलता हेतु हम दो भागों में बांटकर जोड़ रहे थे। पहले हमने लिया है कौन सा? एगोस का। और इसके बाद आज हम बात करेंगे कौन से पर? सहघोष पर बात करेंगे। अब एगोस के जो नियम थे, एगोस वर्णों का जो योग था, उस योग में हमने जाना कि किसी भी स्वर के साथ यदि एगोस वर्ण में तालव्य एगोस वर्णों का योग होता है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य सकार हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद मूर्धन्य वर्ण आ जाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद दंत्य एगोस वर्ण होते हैं तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश हो जाता है। बात आती है कौन सी? कि यदि ए के या आ के अलावा कोई भी स्वर होता है, अर्थात 9 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग कै ख या पै फै वर्णों से होता है, तो ऐसी स्थिति में मूर्धन्य सकार आदेश होगा। और अंत में हमने जाना था क्या? ए या आ के बाद विसर्ग हो और उसका योग कंठ्य और ओष्ठ्य कै ख और पै फै वर्णों के साथ होता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का हम प्रकृति भाव रूप लेंगे, अर्थात कोई बदलाव नहीं होता है। यह बात हम जान चुके थे कल एघोष के नियम में। या मैं पुनः बताऊं कि जब विसर्ग के साथ एघोष वर्णों का योग होता है तो कोई भी वर्ण, चाहे वो तालव्य सकार बनता हो या मूर्धन्य सकार बनता हो या दंत्य सकार बनता हो, लेकिन विसर्ग के साथ एघोष के योग में सदैव सकार आदेश होगा। और यही वजह है कि इसे संस्कृत में कहा जाता है दोस्तों सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ जब एघोष का योग होता है दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है? सत्व विसर्ग संधि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? सत्व विसर्ग संधि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब विसर्ग का योग किसी एघोष वर्णों से होता है तो ऐसी स्थिति में तीनों में कोई भी स आदेश हो जाता है। तालव्य वर्ण होंगे तो तालव्य सकार बनेगा, मूर्धन्य होंगे तो मूर्धन्य बनेगा, दंत्य होंगे तो दंत्य बनेगा। और कंठ्य और ओष्ठ्य में 9 स्वरों के साथ विसर्ग होता है तो मूर्धन्य सकार, और ए और आ के साथ विसर्ग होता है तो ऐसी स्थिति में प्रकृति भाव की संधि होती है। कल यह बात हम चर्चा में ले चुके थे और इसे कतिपय उदाहरणों की भी हम वार्ता कर रहे थे। जैसे हमने जान लिया क्या? पहला नियम लिया था कौन सा? कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और तालव्य एघोष वर्णों से योग होता है तो ध्यान देना विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा, जिसकी उदाहरणों की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद किसी भी स्वर के बाद यदि विसर्ग हो और उसका योग ट है यानी कि मूर्धन्य एघोष वर्णों से होता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। और कल की जो अंतिम वार्ता आरंभ करने वाले हैं, जहां से छोड़ा वहीं से आपका दोस्त आपको आगे बढ़ा रहा है दोस्तों। तीसरा नियम नंबर 3। नियम क्या है दोस्तों? कोई भी स्वर हो और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो? विसर्ग जुड़ा हुआ हो। और उसके बाद यदि तय, थ और से, ध्यान देना दोस्तों, ये कौन से वर्ग के वर्ण हैं? ये कौन से वर्ग के वर्ण हैं दोस्तों? दंत्य वर्ग के। कौन से वर्ग के हैं? दंत्य वर्ग के। और दंत्य वर्ग के भी कौन से हैं दोस्तों? एघोष वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं? एघोष वर्ण है। अर्थात दंत्य एघोष वर्णों के साथ यदि किसी भी स्वर के साथ जुड़े हुए विसर्ग का योग होता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर कौन सा से आदेश हो जाएगा? दंत्य सकार आदेश हो जाता है। कौन सा से आदेश हो जाता है दोस्तों? दंत्य सकार आदेश हो जाता है। जैसे मैं इसका उदाहरण लेना चाहूंगा, पुनः सुन लीजिए। हम केवल विसर्ग के साथ एघोष का योग पढ़ रहे हैं। एघोष वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और इसके अलावा तीनों से। ध्यान देना, यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, अर्थात यहां 11 में से कोई भी स्वर है उसके साथ विसर्ग है और उसका योग तय या थ या दंत्य वाले वर्ण से होता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा दोस्तों? विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश हो जाता है। जैसे मैं शब्द ले रहा हूं, उदाहरण ले रहा हूं दोस्तों। शब्द आता है नमस्ते। शब्द क्या है दोस्तों? नमस्ते। बात आती है
इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान दीजिए, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों क्या? नमः योग ते। क्या होगा दोस्तों इसका संधि विच्छेद? नमः योग ते होगा। क्या होगा? नमः योग ते। हमें पता है विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश किया तो विच्छेद करते समय दंत्य सकार के स्थान पर पुनः क्या लिख देंगे? विसर्ग लिख देंगे। अब हमें चाहिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो मैं को जैसे ही स्वर रहित करेंगे तो मैं में जुड़ा हुआ ए बाहर लिखना होगा। मैं में जुड़ा हुआ ए बाहर लिखना होगा और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? विसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? विसर्ग जुड़ा हुआ है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? ते। किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग दंत्य एगोस वर्णों से होता है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा दोस्तों? दंत्य सकार आदेश हो जाता है। बचा हुआ क्या रहा? न, मैं स्वर रहित है, उसके बाद ए, विसर्ग का विकार हो गया से में, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ते। सबको जोड़ेंगे तो क्या लिख दिया जाएगा? न, मैं में ए जोड़ेंगे तो मैं पूरा, मैं में ए जोड़ा तो मैं पूरा, उसके बाद में है स्वर रहित से, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ते। अर्थात नमस्ते से हमें पुनः क्या प्राप्त हो गया? नमस्ते प्राप्त हो गया। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण लें, इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण लें दोस्तों। जैसे शब्द आता है क्या? दुस्साहस। शब्द क्या आता है दोस्तों? दुस्साहस। शब्द आता है दुस्वप्न। यह शब्द जरा गौर से समझ लेना दोस्तों। दु है प्लस स्वप्न, इसमें दोनों वर्ण स्वर रहित हैं, द्वित्व होता है, द्वित्व। ध्यान देना, दुस्वप्न। बहुत अच्छा शब्द आता है दोस्तों निस्वार्थ। बहुत अच्छा शब्द आता है दोस्तों क्या? निस्वार्थ। नी है प्लस है स्वार्थ। एक अच्छा शब्द और आता है मित्रों क्या? चंद्रस्तंभ। क्या आता है? चंद्रस्तंभ। एक और शब्द आता है अंतस्थल। अंतस्थल, जिसका संधि विच्छेद होगा अंतः प्लस तल। अंतः प्लस तल होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, नियम को ध्यान से समझना, यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग होता है और उसका योग तैथ है या तालव्य सकार वर्ण, यानी कि जो दंत्य वर्ण वर्ग के हैं और एगोस भी हैं, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? दंत्य सकार आदेश हो जाता है दोस्तों। क्या आदेश हो जाता है? दंत्य सकार आदेश हो जाता है। निस्तेज का नी है प्लस तेज होगा अजय जी। निस्तेज का क्या होगा? नी है प्लस तेज होगा। यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी क्या? यहां तक की बात समझ में आ चुकी दोस्तों? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि हम आगे वाले नियम पर बढ़ सके जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक बार ध्यान दें, हम विसर्ग के साथ में कौन कौन सा वर्ण जोड़ चुके हैं। हम विसर्ग के साथ में देखिए सबसे पहले कौन सा ले लिया? तालव्य एगोस। उसके बाद में हमने लिया कौन सा? मूर्धन्य एगोस। मूर्धन्य एगोस। और अभी अभी हमने कौन सा लिया दोस्तों? दंत्य एगोस। लेकिन अभी कंठ्य और ओष्ठ्य एगोस बचे हुए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम कंठ्य और ओष्ठ्य एगोस की। नियम क्या है सुनिए, नियम नंबर 4 की मैं बात करने वाला हूं। नियम 4 हो जाएगा क्या? ए आ के अलावा स्वर। ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर मैं कोई स्वर नहीं लिख रहा हूं, 11 की बात नहीं कर रहा, 11 की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर ए आ के अलावा लिख रहा हूं। तो ए आ के अलावा करने का मतलब हो गया यहां पर कितने स्वर हैं दोस्तों? 9 स्वर होंगे। कितने स्वर हो गए? 9। इस कंडीशन में ए आ के अलावा किसी भी स्वर के साथ यदि विसर्ग जुड़ा हुआ है और उसका योग क, ख, पे और फे वर्ण से होता है। ध्यान से समझना दोस्तों, क, ख, फे और फे, ये हमारे पास 4 ही बचे हुए हैं, दोनों कंठे और दोनों ओष्ठ्य। अब बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है, तालव्य वर्णों में तो तालव्य सकार बना लिया, मूर्धन्य वर्णों में मूर्धन्य सकार बना लिया और दंत्य वर्णों में दंत्य सकार बना लिया दोस्तों। लेकिन कंठ्य और ओष्ठ्य कोई सह नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम विसर्ग के स्थान पर, ऐसी स्थिति में दोस्तों विसर्ग के स्थान पर ध्यान रखना, मूर्धन्य सकार आदेश होता है। कौन सा से आदेश हो जाएगा दोस्तों? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। नियम क्या है पुनः सुने, और इसी से हमें अगला नियम भी संकेत मिल जाएगा। क्या कि यदि ए आ के अलावा किसी स्वर के साथ, यदि ए आ के अलावा किसी स्वर के साथ जो 9 रहे उनमें किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग क, ख या पे वर्णों से होता है,
तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर दोस्तों मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं दोस्तों, शब्द आता है आविष्कार, मूर्धन्य सकार लिखा हुआ है, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, आवी है प्लस कार, आवी है योग कार होगा इसका संधि विच्छेद। अब बात करें, हमें चाहिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण व को जैसे ही स्वर रहित किया तो व में जुड़ा हुआ लघु ई अलग लिख देंगे। उसके बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, अनुस्वार, और आगे क्या लिखा हुआ है, कार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कार लिखा हुआ है। नियम सुनिए, नियम क्या कह रहा है, ए आ के अलावा स्वर, देखिए ए आ के अलावा स्वर है, उसके साथ हमें विसर्ग दिख रहा है, उसका योग किससे हो, कै खे या पै फे वर्णों से होता है। कै खे और पै फे वर्णों में से कै वर्ण मिला, ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य सकार बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों, मूर्धन्य सकार बना देंगे। अब बचा हुआ इधर वापस लिख दिया, तो क्या लिखा, आ व, उसके बाद है लघु ई, विसर्ग का बना लिया मूर्धन्य सकार, और अंत में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कार लिखा हुआ है। अंत में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कार लिखा हुआ है। ध्यान देना, सभी को जोड़ेंगे तो आ का तो आ रहेगा, व में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वी। मूर्धन्य सकार स्वर रहित है दोस्तों, तो ये मूर्धन्य सकार स्वर रहित, और आगे क्या लिखा हुआ है, कार, अर्थात आविष्कार का पुनः हमें क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, आविष्कार प्राप्त हो गया। आविष्कार का आविष्कार हमने बना लिया। और उदाहरण ले रहा हूं दोस्तों, जैसे शब्द आता है आविष्कृत, शब्द क्या आता है, आविष्कृत, शब्द आता है दोस्तों आविष्करण, आविष्करण शब्द आता है दोस्तों बहुत अच्छा, क्या, दुष्कर, शब्द आता है दुष्कर्म, शब्द आता है जैसे चतुष्पथ, शब्द आता है चतुष्फल, शब्द आता है चतुष्फलक। अब एक बार आप जरा ध्यान से सुनिए, अब एक बार ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या नियम को मैं पुनः दोहरा रहा हूं, बिल्कुल अब आनंद आने लगेगा इस सेशन का। नई बात बताने आरंभ कर चुका हूं दोस्तों, सुनिए, आप अब लेखन पर ध्यान न दें। नियम क्या है, पुनः सुनिए कि यदि ए आ के अलावा कोई स्वर हो तो हमें एक बात तो क्या जानने को मिली कि ए आ के अलावा स्वर हैं, यानी कि 9 ही हैं, जोड़ने कितने थे, 11, 2 बचे हुए हैं। तो हमें अगला नियम का संकेत मिलेगा, ए या आ होगा तो क्या करेंगे, एक चीज, नियम क्या है सुनिए, ए आ के अलावा स्वरों में किसी के साथ भी यदि विसर्ग होता है और उसका योग कै खे और पै फे वर्णों से होता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश कर देंगे। ऐसी स्थिति में मूर्धन्य सकार आदेश कर देंगे। बात आती है क्या, जैसे हमने उदाहरण लिया दोस्तों, तो पता चल गया कि ए आ के अलावा यदि कोई स्वर था विसर्ग से ठीक पहले और उसके बाद यदि कंठे और ओष्ठ एगोस वर्णों से होता है तो विसर्ग का मूर्धन्य सकार बना लिया। अब यहीं से हमें अगला नियम मिल रहा है क्या, कि जब ए आ के अलावा कोई स्वर होगा तो मूर्धन्य सकार बना दोगे, पर यदि ए और आई आ जाए और योग कै खे और पै फे वर्णों से होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, यही तो होती है प्रकृति भाव की संधि दोस्तों, अर्थात विसर्ग संधि में एकमात्र ऐसा नियम जहां प्रकृति भाव की संधि होगी, कोई बदलाव नहीं करेंगे। याद आपको आ रहा है दोस्तों, जब व्यंजन संधि हमने आरंभ की थी, मैं 4 पारिभाषिक शब्दों को आपके सामने रख चुका हूं। क्या क्या, आदेश, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा लिख देना क्या कहलाता है दोस्तों, आदेश कहलाता है। आगम क्या होता है, किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिखे तो क्या कहलाएगा, आगम। उसके बाद आया था लोप, किसी वर्ण को हटा देना क्या होता है, लोप होता है। और जब आदेश, आगम और लोप कुछ नहीं करे वहां कौन सा होगा दोस्तों, प्रकृति भाव होगा, अर्थात कोई बदलाव हमें नहीं करना। बहुत अच्छी बात है अमृत कुमार जी, आप असम से हैं, स्वागत है आपका। बिल्कुल दोस्तों, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। आपने ई उत्कर्ष ऐप अभी तक भी इंस्टॉल नहीं किया तो आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी दोस्तों, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको सभी चीजों का फायदा प्राप्त हो सके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि मैं प्रकृति भाव की संधि का नियम का उदाहरण ले सकूं। अगला नियम होगा हमारा कौन सा, प्रकृति भाव की संधि। स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों, एक बार अपना थम्स अप कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बिल्कुल मित्रों, बहुत अच्छे से।
हाँ जी, बात करते हैं हम प्रकृति भाव वाले नियम की। नियम क्या है? नियम 5वां होगा क्या कि ए या आ के साथ ही क्या हो दोस्तों? विसर्ग हो। ए या आ के साथ ही क्या हो जाए? विसर्ग हो जाए और उसका योग के, खे, पे या फे वर्ण से होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति भाव की संधि होगी दोस्तों। क्या होगी? प्रकृति भाव की संधि, अर्थात हमें कोई बदलाव नहीं करना, हमें कोई बदलाव नहीं करना, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। सभी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आनंद आ रहा है इस सेशन का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए। और एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों को, अब एक बहुत अच्छी खबर आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को पूरा कर लें और आने वाले 1 या 2 दिन में आपके सामने एक महा मैराथन आने वाली है दोस्तों। वर्ण विचार और संधि से लगभग 300-400 प्रश्न लेकर के आपका दोस्त आपके साथ हाजिर होगा। 4-5 घंटे लगातार जुड़ा रहूंगा दोस्तों। तो उन प्रश्नों को हम सही तरीके से तभी हल कर पाएंगे जब आप इन बातों को बहुत अच्छे से धैर्य के साथ सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह चीज बताएंगे कि 9 बजे इस प्रकार की हम क्लास का आयोजन करते हैं, रोज रात 9 बजे। उत्कर्ष परिवार की आपसे बिल्कुल यही उम्मीद है दोस्तों। आपकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतर रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से कुछ कसर न छोड़िए। आगे बात करता हूं दोस्तों, ध्यान दें। ए आ के साथ विसर्ग होगा, उसका योग कै ख या पे फ वर्ण से हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों? प्रकृति भाव होता है। क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। जैसे उदाहरण लेता हूं, शब्द आता है दोस्तों प्रातः काल। शब्द क्या आता है दोस्तों? प्रातः काल। इससे रिलेटेड बात सुनिए, इससे रिलेटेड बात क्या है? पहली बात है, प्रातः काल को हम 2 शब्द समझ बैठते हैं दोस्तों। 2 शब्द समझने की गलती क्यों होती है? क्योंकि यह लाइन ऊपर से टूटी हुई रहती है, इस शिरोरेखा को हम तोड़कर लिखते हैं। इसकी वजह यह नहीं कि ये 2 शब्द हैं, इसकी वजह कोई और है दोस्तों। यदि किसी वर्ण के ऊपर घुंडी आ रही है, यह बिंदु आ रही है, तो उसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती। जैसे तय वर्ग का दूसरा वर्ण है दोस्तों, तय वर्ग का चौथा वर्ण है दोस्तों, तय वर्ग का चौथा वर्ण है, तालव्य सकार हो, विसर्ग वर्ण हो सकता है, संयुक्त अक्षर श्रेय हो सकता है। इनके ऊपर से कभी दोस्तों शिरोरेखा नहीं गुजरती, क्योंकि ये जो ऊपर घुंडी है, इस घुंडी को काटकर शिरोरेखाएं नहीं खींची जाती दोस्तों। यही वजह है कि यहां लाइन तोड़कर लिखना पड़ा। यही वजह है दोस्तों कि यहां पर लाइन को तोड़कर लिखते हैं दोस्तों। अतएव का विच्छेद बताना सर, अतः प्लस ए होगा विष्णु कुमार जी। इसके ठीक बाद वाला नियम मैं यही लेने वाला हूं। एक बार आप धैर्य रखिए, बहुत सारी बातें आएंगी। मन है कामना प्रकृति भाव संधि का ही उदाहरण है दोस्तों। तो प्रातः काल का यदि आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको इतना लिखना है, प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल। हालांकि ऐसी चीजें पूछी नहीं जाती, क्यों? प्रकृति भाव की संधि है, इनमें कोई बदलाव ही नहीं हो रहा। जैसा है वैसा ही पुनः जोड़ देंगे, जैसा है वैसा ही पुनः जोड़ देंगे। हमें कोई विकार नहीं करना, कोई आदेश नहीं करना, कोई आगम नहीं करना, कोई लोप नहीं करना। जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा। प्रकृति भाव की संधि, प्रकृति भाव की संधि यही होती है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है तय में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? ए, और ए के साथ क्या है? विसर्ग। योग किससे हो रहा है? काल से, यानी कि कै वर्ण से। तो ए या आ के साथ विसर्ग और आगे कै वर्ण आए, खे वर्ण आए, पे वर्ण आए या फे वर्ण आते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों? प्रकृति भाव की संधि होती है। कौन सी होती है मित्रों? प्रकृति भाव की संधि होती है। यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी क्या दोस्तों? बिल्कुल अच्छे से। और उदाहरण दे देता हूं इसके बहुत अच्छे से। हाँ, शब्द आता है रजह कर्ण। शब्द क्या आता है साथियों? रजह कर्ण। शब्द आता है तपह पूत। शब्द क्या है दोस्तों? तपह पूत। शब्द आता है वयः क्रम, वह क्रम, पयः पान। हम एक शब्द जो बहुत ज्यादा अशुद्ध लिखते हैं, बहुत ज्यादा उसका अशुद्ध उच्चारण करते हैं, मनोकामना। कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, सही शब्द होता है मनः कामना। सही शब्द क्या होता है दोस्तों? मनः कामना। इसी प्रकार का एक शब्द और आता है अधः पतन। क्या आता है दोस्तों? अधः पतन आता है, जिसको हम अधोपतन बोल देते हैं। अज्ञानता की वजह से इन चीजों का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये कुछ एक उदाहरण है कौन सी संधि के? प्रकृति भाव की संधि के। कौन सी संधि के उदाहरण दोस्तों? प्रकृति भाव की संधि के। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों।
अब बात करते हैं, यहां तक जो हम 5 नियमों को चर्चा में शामिल कर चुके हैं दोस्तों, ये केवल और केवल एगोस के हैं। विसर्ग के साथ एगोस वर्णों का योग हो रहा है। अब आज बहुत ज्यादा आनंद अब आएगा जब हम सहघोष के नियम आरंभ करेंगे। अब आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, विसर्ग के साथ सहघोष वर्णों का योग सुनिए। विसर्ग के साथ सहघोष वर्णों का योग सुनिए। जैसे 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग होगा और उसका योग किससे हो, सहघोष वर्ण से हो, तो बदलाव क्या क्या होंगे, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना दोस्तों। यदि विसर्ग संधि में से प्रश्न आता है तो यहीं से पूछा जाता है दोस्तों। क्या है देखिए, 11 स्वरों में किसी के भी साथ विसर्ग हो और उसका योग सहघोष से होता है। सहघोष कौन कौन से होंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, अंतस्थ 4 के 4, य, रे, ले और वे वर्ण। इसके अलावा उसमें एक कौन सा है और सभी स्वर, और सभी स्वर। ये क्या होते हैं दोस्तों, सहघोष वर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, सहघोष वर्ण होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। अब आगे बढ़िए, मैं जोड़ना आरंभ कर रहा हूं। क्या ए के साथ विसर्ग हो, दोस्तों ध्यान से समझना भी इसको बहुत अच्छे से। क्या विसर्ग से ठीक पहले कितने होने चाहिए, 11। मैंने कितना लिया, केवल एक, कौन सा, ए। अब ए के साथ में भी हमें इन सभी 31 वर्णों को जोड़ना है। देखिए 5 3 15, तो ये हो गए प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण। इसके अलावा 5 वर्ण ये हो गए, तो 15 और 5 तो क्या हो गए दोस्तों आपके 20 तो व्यंजन हो गए, और 11 क्या होते हैं, स्वर। इन 31 वर्णों को जोड़ना है मुझे, इन 31 वर्णों को जोड़ना है। ध्यान दीजिए दोस्तों। और 31 से पहले क्या होंगे, 11 में कोई भी स्वर हो सकता है और उसके साथ क्या होगा, विसर्ग होगा। केवल एक स्वर का पता चला है अभी हमें, क्या कि यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए के अलावा स्वरों से होता है, ए के अलावा स्वर से हो, ए के अलावा स्वर से हो। दोस्तों यहां पर कितने वर्ण हो चुके हैं, 10। पुनः सुनिए नियम कैसे बना, कि यदि ए के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ है और उसका योग ए के अलावा किसी स्वर से होता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यह आपका नियम नंबर 6 होगा। अब मैं इसका उदाहरण देने से पहले सभी सहघोष का एक बार आपको कल जिस प्रकार से एगोष की संरचना जानी थी वैसे ही सहघोष की संरचना जान लेते हैं। इसी से हमें अगला नियम प्राप्त होगा। कैसे, ए के साथ विसर्ग का योग ए के अलावा स्वर से हुआ तो विसर्ग का क्या कर लिया, लोप। अब यहां से हमें प्रश्न उठता है क्या, कि यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसके बाद यदि ए ही आ जाए, ए छोड़ रखा है हमने क्योंकि ए विसर्ग के साथ भी तो 11 स्वर जोड़ने थे, तो 10 तो यहां जोड़ लिया, एक यहां जोड़ लिया। ए विसर्ग के साथ सहघोष व्यंजन भी जोड़ने हैं दोस्तों, तो यदि ए या कोई सहघोष व्यंजन होता है, कोई सहघोष व्यंजन होता है दोस्तों, तो ध्यान देना, बहुत अच्छी बात अब निकल के आएगी। विसर्ग के स्थान पर दोस्तों उत्व विसर्ग संधि की तरह आदेश क्या होगा, उ। उत्व विसर्ग संधि की तरह क्या आदेश हो जाता है दोस्तों, उ आदेश हो जाता है। इधर क्या बचा है, ए, और जब ए और उ जुड़ता है तो गुण संधि में हम क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ओ पढ़ते हैं। ध्यान से समझिए, यह हमारा नियम नंबर 7 होगा। क्या होगा, हम बात करते हैं 11 स्वरों में किसी भी स्वर के साथ क्या हो, विसर्ग हो और उसका योग सहघोष वर्ण से होता है, सहघोष वर्ण से होता है, तो इन वर्णों में क्या बदलाव होगा, विसर्ग में क्या विकार उत्पन्न होता है। तो पहला नियम लिया है कि यदि ए के साथ विसर्ग होता है, 11 में से केवल एक स्वर की बात कर रहा हूं दोस्तों, 10 अभी शेष रहे हैं हमारे पास। यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए के अलावा किसी स्वर से होता है, तो कुल 11 में से हमने एक ए को छोड़ दिया तो कितने बच गए, 10। मुझे कुल 31 वर्ण जोड़ने, 31 वर्ण जोड़ने हैं दोस्तों, 31 वर्ण ए विसर्ग के साथ। तो ए के अलावा कोई भी स्वर यदि योग करता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। फिर इसी नियम से बचे हुए वर्णों को हम जोड़ लेंगे। ए विसर्ग के साथ हम 10 को जोड़ चुके, 21 और रह गए। 21 कौन कौन से रहे, एक तो स्वरों में रह गया ए, और इसके अलावा 20 आपके क्या बच गए दोस्तों, ये सहघोष व्यंजन। तो ए विसर्ग के साथ यदि ए या कोई भी सहघोष व्यंजन लिखा है दोस्तों, मैंने व्यंजन का मतलब यहां पर कितने वर्ण हैं, 20 और एक, ये 20 और एक कितने हो गए, 21। 21 और 10 कितने हो गए दोस्तों, 31 हो गए। कितने हो गए, 31 हो गए। तो ऐसी स्थिति में देखिए विसर्ग का क्या बनाया, उ, और जब ए को उ से जोड़ा तो क्या बना, ओ। अर्थात ए विसर्ग के स्थान पर अंतिम परिणाम क्या मिलता है दोस्तों, ओ प्राप्त हो रहा है।
क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? ओ प्राप्त हो रहा है। यहां तक की बात क्लियर हुई। अभी हमने केवल एक ए के साथ 31 को जोड़ा है, अभी 10 इधर भी तो जोड़ने और रह गए ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं 11 स्वर होंगे दोस्तों। कितने होंगे? 11 होंगे। तो हमारा अगला नियम जो होगा वह क्या होगा? ए के अलावा स्वर क्या होंगे दोस्तों? ए के अलावा स्वर हो। अब ए के अलावा स्वर तो इसका मतलब 11 में से कोई भी हो सकता है या 10 में से कोई भी हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, 10 में से कोई भी हो सकता है, 10 में से कोई भी हो सकता है। और उसके साथ यदि विसर्ग होता है और उसका योग सघोष वर्ण से हो रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना, यहां मैंने लिखा है वर्ण, स्वर और व्यंजन दोनों आ गए। 31 में कोई भी वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर दोस्तों र आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है दोस्तों? र आदेश हो जाता है, जिसे ऋत्व विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग का उ बनाना संस्कृत में कहलाती है उत्व संधि, और विसर्ग का र बना देना संस्कृत में कहलाती है दोस्तों ऋत्व संधि। और इसके ठीक पहले एगोस में हमने बनाया था से, जो कहलाती है सत्व संधि। अब देखिए दोस्तों एक बार जरा पूरे बोर्ड को एक साथ, क्या विसर्ग से ठीक पहले एक स्वर तो ये रहा और 10 ही हो गए, तो विसर्ग से पहले कितने आ गए दोस्तों? 11। बाद में 31 गिनो, 10 के साथ तो 31 यहां जोड़ लिए, सघोष वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों 31। और यहां पर भी देखो 20 और 1 21, और 21 और 10 कितने हो गए दोस्तों? 31 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 31 हो गए हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं अलग अलग उदाहरणों से इसकी बात स्पष्ट कर सके। बात करते हैं आगे की, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास 3 नियम आ गए हैं दोस्तों सघोष के। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है, सुनिए। नियम 6 क्या है दोस्तों? कि यदि ए के साथ क्या जुड़ा हुआ हो? विसर्ग जुड़ा हुआ हो, और उसका योग ए के अलावा किसी स्वर से होता है, ए के अलावा स्वर से होता है, ए के अलावा स्वर से होता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें केवल क्या करना होगा? विसर्ग का लोप कर देना है। विसर्ग का क्या कर देना है दोस्तों? लोप कर देना होगा। बिल्कुल, आप बातें करने में, आपसी वार्तालाप में ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, और यदि आपसी वार्तालाप में ध्यान देंगे, बिल्कुल आप जिस उम्मीद की इच्छा रखते हैं उस उम्मीद पे मैं खरा तभी उतर पाऊंगा यदि आप मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे दोस्तों। बिल्कुल, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं हर चीज को बहुत अच्छे से आपके सामने विस्तार से वर्णित कर रहा हूं, विस्तार से हर चीज की वार्ता कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि शेयर करें, लाइक करें और आपसी वार्तालाप नहीं करें दोस्तों। बिल्कुल, बिंदु की बात हम बिंदु से संबंधित कर रहे हैं दोस्तों। यदि आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट रख देना, उसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए दोस्तों। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करना होगा ताकि ई बुक के रूप में आपको नोट्स प्राप्त हो सके। टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हाँ बिल्कुल नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगा। ये क्लास कब से स्टार्ट है? ये 9 बजे स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। रोजाना रात 9 बजे आपका दोस्त आपके सामने बिल्कुल हिंदी की क्लास लेकर उपस्थित हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ता हूं। यदि आप आपसी वार्तालाप करेंगे दोस्तों तो इसमें नुकसान आप ही को होगा। आप वो चीज सीख नहीं पाएंगे जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। बिल्कुल, बिंदु पे आ जाओ दोस्तों, बिंदु पे आ जाओ। नियम नंबर 6 की बात कर रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अब बात करते हैं नियम की दोस्तों, मजा आएगा फिर नियम की बात करेंगे तब। ध्यान दीजिए, ए विसर्ग के साथ ए के अलावा स्वर होते हैं। ए के अलावा कितने हो गए? 10। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। अब मैं तुलनात्मक उदाहरण ले रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। शब्द आ गया अतएव, शब्द क्या आ जाए? अतएव। यहां से गौर करना दोस्तों, बहुत काम की बात आ रही है। एक शब्द आता है अतएव। यदि आपको अतएव मिलता है दोस्तों, यह शब्द मिलता है, ध्यान से सुनना, यदि आपको यह शब्द दे दिया जाता है और संधि पूछता है तो इसका संधि नाम होगा वृद्धि और विच्छेद होगा दोस्तों अत प्लस एव। क्या होगा? अत प्लस एव। अगर आपको अतएव वृद्धि रूप में लिख करके पूछता है कि दिए गए शब्द में संधि कौन सी होगी, तो जवाब सदैव वृद्धि ही करना। संधि विच्छेद पूछे तो अत प्लस एव, अत प्लस एव। लेकिन यदि आपको वृद्धि रूप नहीं दे रहा,
ऐसी स्थिति में इसका संधि विच्छेद जो होगा वह होगा अतः प्लस एव। क्या होगा दोस्तों? अतः प्लस एव होगा। अतः प्लस एव, दोनों का मतलब एक ही है। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, उस पर निर्भर करेगा। यदि अतएव वृद्धि रूप में लिखकर पूछता है कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि होगी, तो हमारा जवाब वृद्धि होगा और विच्छेद यह होगा जो आपके सामने लिखित है। अब बात आती है बहुत महत्वपूर्ण, क्या कि अतएव लिख दिया, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, दोनों एक साथ आएंगे। अब यह शब्द दे दिया और आपको चाहे वृद्धि शब्द ऑप्शन में मिल जाए तो भी आप इसका विसर्ग संधि ही जवाब करके आओगे दोस्तों। अतः एव, इसका विच्छेद की हम बात करें तो हमें पता चला कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए, और ए के साथ जुड़ा हुआ है विसर्ग और आगे लिखा हुआ है ए और वे। ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए के अलावा स्वर से हो रहा है, ए के अलावा स्वर से होता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या कर दिया जाएगा? विसर्ग का लोप कर देंगे दोस्तों। विसर्ग का हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। इधर क्या बच्चा पड़ा है? ए और तय हलंत, उसके बाद है ए और आगे लिखा हुआ है दोस्तों एव। क्या लिखा हुआ है? एव। सबको जोड़िए, देखो ए का तो ए हो जाएगा, तय में ए जोड़ेंगे तो तय पूरा, आगे लिखा हुआ है ए और अंत में क्या है? वह। अतएव का हमें अतएव प्राप्त हो गया है। बिल्कुल, यह बहुत बारीक है, दोनों का आंसर करना मैंने बता दिया है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। अगर यही शब्द आपको अतएव दे देता है, वृद्धि रूप में लिखकर दे देता है, इस शब्द का संधि विच्छेद भी वृद्धि संधि से होगा और संधि भी वृद्धि ही मानी जाएगी। इसका संधि विच्छेद होगा अत प्लस एव। लेकिन यदि प्रश्न में अतएव लिख के दे देता है दोस्तों, अतएव लिख कर दे देता है, अति प्लस एव नहीं होगा, अति प्लस एव नहीं होगा। ई के बाद में आता है यण संधि, नहीं, बिल्कुल गलत किया है दोस्तों आपने। बता रहा हूं, पुनः सुनिए। अतएव लिख करके देता है तो संधि वृद्धि होगी और विच्छेद यह है जो आपके सामने उल्लेखित है, और अतएव वृद्धि रूप में लिख के देता है तो संधि का नाम भी वृद्धि होगा और विच्छेद यह वाला होगा। यह चीज गौर कर लेना, यह चीज बहुत काम की है दोस्तों। पुनः बता देता हूं, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हम आगे की। अब बात करते हैं इसी नियम से संबंधित कुछ और उदाहरण। जैसे आता है ततएव, शब्द आता है पयादि। पयादि यदि आ जाता है तो दीर्घ स्वर संधि होगी। यदि इसी का ध्यान देना, यदि ऐसे लिख दिया जाता है पयादि तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पय प्लस आदि, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन यदि पयादि लिख दिया तो आप इसका संधि विच्छेद विसर्ग में करोगे, पय है प्लस आदि। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पय है प्लस आदि होगा, पय है प्लस आदि, इसका संधि विच्छेद आपको करना होगा। ध्यान से समझना इसको। बहुत अच्छे शब्द और बता देता हूं दोस्तों। जैसे आता है शब्द क्या? यस इच्छा। अगर यशेच्छा लिखा हुआ है तो गुण संधि, और यस इच्छा है तो यस प्लस इच्छा। क्या करना है? यस प्लस इच्छा। बिल्कुल दोस्तों, यस प्लस इच्छा, पय इच्छा, पय है प्लस इच्छा। एक आता है पयेच्छा। अगर इस प्रकार से शब्द आ जाते हैं तो आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। शब्द देगा, जैसे तथैव शब्द देगा तो आपको देगा तथैव। तथैव अलग चीज है दोस्तों, तथैव अलग चीज है, तथैव अलग चीज है। ये देगा तो इसका एक गुण रूप आएगा यशेच्छा। अब यशेच्छा आपके सामने दे देता है दोस्तों, तो आप इसका गुण संधि से करोगे, इसका वृद्धि संधि से, इसका दीर्घ संधि से। और ये वाले रूप दे रहा है तो ये सभी के सभी कौन सी में आएंगे? विसर्ग संधि में आएंगे दोस्तों। किस में आएंगे? विसर्ग में आएंगे। इसीलिए तो कहता हूं, यदि लगातार ध्यान रखोगे तो ही ये चीजें समझ में आएंगी। अगर लगातार ध्यान नहीं रखोगे, जैसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी दोस्तों। अगर एक बार गलत विकल्प का चयन कर लिया तो आप किसी भी विकल्प को चुनिए, वह प्रश्न आपका गलत ही गिना जाता है, उसका ऋणात्मक अंक नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना ये शब्द किस प्रकार से लिखे गए हैं, प्रश्न का उत्तर उसी प्रकार से हमें देना है। यदि गुण और वृद्धि और अयादि या दीर्घ रूप में लिख दिए जाते हैं तो आपको उनके अनुसार नाम और उन्हीं के अनुसार इनके विच्छेद करने होंगे। इनके अनुसार इनके नाम होंगे और इनके अनुसार इनके विच्छेद होंगे। और यदि विसर्ग के रूप में लिखे जाते हैं तो विसर्ग संधि होगी और विसर्ग का ही इनका विच्छेद माना जाएगा। यह था दोस्तों कौन सा? नियम नंबर 6। अब बात करता हूं अगले की। अब बात करता हूं अगले शब्द की, नियम 7। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। केवल अंतर लेखन का है दोस्तों, और शब्दों में कोई अंतर नहीं है, केवल लिखने का अंतर है। नियम नंबर 7 नियम नंबर 6 से निकला है। नियम नंबर अभी 6 हमने क्या पढ़ा कि यदि ए के साथ विसर्ग और उसका योग ए के अलावा स्वर से होता है
तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ए के साथ अभी केवल हमने 10 का योग किया है, 31 में से 21 वर्ण और बचे हैं, उन 21 को और जोड़ लेते हैं। तो नियम हो जाएगा क्या, नियम नंबर 7 हो जाएगा क्या कि यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ऐसे हो या किसी सैगोस वर्ण से होता है, सैगोस व्यंजन से होता है, सैगोस व्यंजन से होता है दोस्तों। सैगोस व्यंजन का मतलब 20 व्यंजन है और एक आपका ये स्वर, तो 20 और 21 और 10 पहले जोड़ चुके हैं दोस्तों, ये कितने हो गए, 31 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 31 हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का बनता है उ और इधर लिखा हुआ है ए। जब ए और उ जुड़ते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, ओ बनते हैं। अर्थात ए विसर्ग के स्थान पर हमें क्या बनाना है, ओ बना देना है। क्या बना देना है दोस्तों, ओ बना देना है। क्या बना देना है, ओ बना देना है। जैसे शब्द आता है दोस्तों पयोद, शब्द क्या आता है दोस्तों, पयोद आता है। क्या बात, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझो इसको। पयोद, इसका संधि विच्छेद होता है पयः प्लस द, पयः प्लस द होता है, पयः प्लस द। यदि हम इसे चाहें तो यह को हलन करेंगे तो बाहर क्या आएगा, ए के साथ विसर्ग और आगे लिखा हुआ है तय वर्ग का तीसरा वर्ण द। तय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द वर्ण लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए या किसी सैगोस व्यंजन से होता है तो ए विसर्ग के स्थान पर अंतिम परिणाम हमें क्या लिखना है दोस्तों, ओ लिखना है, ओ। तो अंतिम परिणाम क्या लिखा जाएगा, ओ लिख देते हैं। इधर क्या बचा पड़ा है, पय, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, द वर्ण लिखा हुआ है। पे ये में ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यो, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, द। पय मतलब जल, दे मतलब देने वाला, जल देने वाला। अर्थात यह शब्द बादल का पर्यायवाची है दोस्तों, इसका पर्यायवाची है बादल का पर्यायवाची होगा। और शब्द ले रहा हूं, जैसे शब्द आता है पयोज, पयः प्लस जय, पयः प्लस जय। बहुत अच्छी बात है राधिका जी, आपका बिल्कुल शब्द सही है। सरोज, सरह प्लस जय, मनोज, मनह प्लस जय। यशोधरा, यशय प्लस धरा, यशोदा, यशय प्लस दा, यशोदा। मनह प्लस रथ बराबर होता है दोस्तों मनोरथ, मनह प्लस योग बराबर होगा मनोयोग, मनह प्लस रोग बराबर होगा मनोरोग, नभः प्लस मंडल बराबर होता है नभो मंडल। क्या होता है दोस्तों, नभो मंडल। यदि आप केवल लेखन में ध्यान रखेंगे तो मैं इनका विच्छेद बोलता हूं वह आपके जहन में जरा भी उतर नहीं पाएगा। यदि सुनी हुई बात को स्थायित्व प्राप्त प्रदान करना चाहते हो तो आपका ध्यान केवल और केवल मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए दोस्तों। आप लाइक नहीं करिए, बिल्कुल लाइक का बटन फ्री है दोस्तों, आप इसे दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दीजिए यह चीज। जो संधि का आज अंतिम सेशन है दोस्तों, इसके बाद एक महामैराथन होने वाली है और हमारा अगला जो बिंदु होगा वह जाने से पहले बताऊंगा। अंत तक जुड़े रहिए दोस्तों, बहुत कुछ बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। अंत में आपके सामने बहुत सारी चीजें मैं रखने वाला हूं। रोहित कुमार जी, मनोकामना कोई शब्द नहीं होता, मनः कामना होता है। आप अशुद्ध लिख रहे हैं, अशुद्ध बोलेंगे, अशुद्ध सीखेंगे, परिणाम भी बिल्कुल असफलता का ही मिलेगा। मनः कामना का मैं संधि विच्छेद बता चुका हूं रोहित कुमार जी, मनः कामना की चर्चा हम कर चुके हैं प्रकृति भाव की संधि में। बढ़ता हूं आगे। बिल्कुल बिल्कुल रामनिवास जी, आपका सही है शब्द। मनोहर का शब्द होगा, संधि विच्छेद होगा मनः प्लस हर। क्या होगा दोस्तों, मनः प्लस हर होगा मनोहर, मनः प्लस हर होगा दोस्तों। और शब्द लिख रहा हूं, जैसे शब्द आते हैं यशोभिलाषा, यशोभिलाषा। शब्द आता है दोस्तों आपका मनोभिलाषा, शब्द आता है दोस्तों कौन सा, मनोभिलाषा। शब्द आता है दोस्तों आपका जैसे प्रथमोध्याय। क्या आता है दोस्तों, प्रथमोध्याय। आप इनमें अवग्रह लगाकर भी लिख सकते हैं, बिना अवग्रह के भी आपके शब्द शुद्ध माने जाते हैं। यह आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, यह नियम नंबर 7 एक बार पुनः दोहरा देता हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कि यदि ए विसर्ग के साथ ए का योग हो या किसी सहगोस व्यंजन का योग हो तो ए विसर्ग के स्थान पर हमें क्या बना देना है दोस्तों, ओ बना देना है। सभी स्वरों में, सभी शब्दों में हमें ओ की मात्रा मिल रही है। यह सह प्लस अभिलाषा, बिल्कुल कुमार राम जी आपका जवाब सही है। यह सह प्लस अभिलाषा बराबर होता है यशोभिलाषा। क्या होगा, यशोभिलाषा। अब लगातार पढ़ते रहेंगे तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ऐसा बिल्कुल सवाल आपके जहन में आएगा ही नहीं दोस्तों। हम पिछले 15 रोज से संधि संबंधी वार्ता को ले रखे हैं। अभी तक भी यदि आपने संधि विच्छेद करना नहीं सीखा तो आप बहुत ज्यादा प्रयास के
योग्य हैं। बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता है दोस्तों, बिल्कुल लगातार ध्यान दीजिए। अवग्रह क्या है? अवग्रह होता है ए का, दोस्तों ए का अवग्रह रूप होता है। इन शब्दों में आप गौर नहीं कर रहे, इस शब्द का यशोभिलाषा का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, यशः प्लस अभिलाषा, यशः प्लस अभिलाषा होता है दोस्तों, यशः प्लस अभिलाषा। जरा दिमाग लगाइए दोस्तों, जब बिल्कुल दिमाग लगाइए, शय में क्या जुड़ा हुआ है? यहां पे ए जुड़ा हुआ है और ए के साथ विसर्ग है, तो ए विसर्ग का तो हम ओ बना लिए ओ, लेकिन ये ए कहां चला गया? यदि आप लगातार पढ़ोगे इस चीज को, ध्यान अगर आपका रहेगा तो इस बात का पता चलेगा, ये ए का अवग्रह रूप हो जाता है अवग्रह, जिसको आप लिखो या मत लिखो, आपका शब्द शुद्ध माना जाता है, आपका शब्द शुद्ध माना जाता है। जैसे प्रथमोध्याय को मैं अवग्रह के साथ लिख देता हूं, जैसे प्रथमोध्याय है, प्रथमोध्याय, इसका अवग्रह के रूप में यदि लिखा जाए तो वह आएगा प्रथमोध्याय। दोनों प्रकार से आप इस शब्द को लिख सकते हैं, दोनों ही रूपों में शब्द आपका शुद्ध माना जाएगा। और इसका संधि विच्छेद चाहे प्रथमोध्याय बिना अवग्रह के आए, चाहे अवग्रह सहित आए, ध्यान देना, संधि विच्छेद इसका वही होगा, प्रथम प्लस अध्याय, प्रथम है प्लस अध्याय ही होगा दोस्तों। यह था हमारा नियम नंबर 7। पुनः बोल रहा हूं पूरा कि यदि ए विसर्ग के साथ ए या किसी सैगोस वर्ण का योग होता है तो ऐसी स्थिति में ए विसर्ग के स्थान पर, ऐसी स्थिति में ए विसर्ग के स्थान पर अंतिम परिणाम ओ आदेश होता है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर प्लीज थोड़ा तुम्हें टाइम चेंज नहीं हो सकता दोस्तों, लगातार पूरे दिन भर क्लासें होती हैं, 10-11 घंटे ऑफलाइन क्लासों के बावजूद आपका दोस्त आपके लिए समय निकाल के ला रहा है। बिल्कुल आप जुड़े रहिए, जिस उम्मीद जिस ऊर्जा के साथ पूरा दिन डालने के बाद मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं, जैसे सुबह की तरोताजा हो, बिल्कुल तरोताजगी के साथ मैं आपसे मुखातिब होता हूं दोस्तों। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी जोश खरोश के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे साथियों। आप शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, लिंक को बहुत सारे लोगों के पास भेज नहीं रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए दोस्तों, मजा तो आएगा। टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए और इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगा दोस्तों। बिल्कुल पीडीएफ डाले जा रहे हैं, और जैसे कि मैंने आज कल वाले बोर्ड का पीडीएफ आपके सामने पुनः लिया था, अर्थात हमारे पास सारे डाटा उपलब्ध हैं और आपको मिलते रहेंगे। देरी है तो आपकी ज्वाइन करने की दोस्तों। अगले नियम पे बात करता हूं, अगले नियम पे देखिए, अगला नियम देखिए दोस्तों, नियम नंबर 8, विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियमों में अंतिम, ध्यान देना, अंतिम नियम नंबर 8 क्या है? अभी अभी हमने जाना है क्या कि यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए या किसी सैगोस व्यंजन से होता है तो हम ए विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश कर लेते हैं। विसर्ग से पहले 11 नहीं है, केवल एक की बात कर रहे हैं, 10 और बचे हुए हैं, उन 10 की बात मैं कर रहा हूं। अब नियम 8 क्या है सुनिए, ए के अलावा स्वर हो। बताओ दोस्तों यहां पर कितने आ चुके? 10 आ चुके हैं। ए के अलावा, अर्थात ए के अलावा कितने रह गए? 10 रह गए। इन 10 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग होता है और उसका योग सघोष वर्ण से हो, उसका योग सघोष वर्ण से होता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में, बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर दोस्तों रे वर्ण आदेश होगा। विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हो जाता है। इसे कहा जाता है संस्कृत में ऋत्व की संधि या ऋत्व विसर्ग संधि कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? ऋत्व विसर्ग संधि कहा जाता है। और हिंदी में हम रे वर्ण आदेश कर लेते हैं। जैसे शब्द आता है निराशा, शब्द आता है दोस्तों निराशा। आपको निराश नहीं होना है, बिल्कुल, जिसे त्यागने की आवश्यकता है वह है निराशा। बिल्कुल, देखिए निराशा का संधि विच्छेद होगा नी है प्लस आशा। निराशा का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? नी है योग आशा। हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ने उसमें जुड़ा हुआ लघु ई अलग लिख दिया तो उसके साथ विसर्ग जोड़ लेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? आ और सा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आ और सा लिखा हुआ है, आ और सा। अब देखिए ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ, ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ क्या है दोस्तों? विसर्ग है और उसका योग सैगोस वर्ण से हो रहा है। सभी स्वर सैगोस होते हैं तो विसर्ग के स्थान पर दोस्तों रे वर्ण आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? रे वर्ण आदेश हो जाएगा। न में जुड़ेगा लघु ई, विसर्ग का आदेश कर लिया रे में, और आगे लिखा हुआ है क्या? आशा। सबको जोड़ेंगे तो न में छोटी जोड़ेंगे तो नी, रे में आ जोड़ेंगे तो रा, और अंत में लिखा हुआ है सा, अर्थात निराशा से पुनः क्या प्राप्त हुआ? निराशा। बिल्कुल बिल्कुल। और शब्दों की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए दोस्तों।
शब्द आता है निर्धन, नी है प्लस धन, निर्धन, निर्जन, नी है प्लस जन बराबर क्या होता है दोस्तों? निर्जन होता है। क्या होता है? निर्जन होता है। नी है प्लस अक्षर बराबर होता है निरक्षर, नी है प्लस अक्षर बराबर क्या होता है दोस्तों? निरक्षर होता है। क्या होता है? निरक्षर होता है। आगे ध्यान से समझना, एक ऐसा शब्द जो आपको शब्द शुद्धि में लिखा जाता है, एक ऐसा शब्द जो आपको शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, आशीर्वाद। दोस्तों आशीर्वाद, इसका संधि विच्छेद होता है, आशी है प्लस वाद होता है। क्या होता है? आशी है प्लस वाद होता है दोस्तों। आशीर्वाद, बिल्कुल आशी है प्लस वाद। आशीष का पर्यायवाची है दोस्तों, ये मेरे नाम का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं, आशीर्वचन, आशीर्वचन, आशी है प्लस वचन होता है। इसका भी संधि विच्छेद अगर आपसे पूछे तो क्या करेंगे? आशी है प्लस वचन, आशी है प्लस वचन होता है। जैसे और शब्द लिखता हूं दोस्तों, आयु है प्लस वेद बराबर होता है आयुर्वेद, यजु है प्लस वेद बराबर होता है दोस्तों यजुर्वेद, आवी है प्लस भाव बराबर होगा आविर्भाव, आविर्भाव, पति प्लस एव बराबर होता है पतिरेव। क्या होता है दोस्तों? पतिरेव। इस प्रकार से पुनः सुनिए, मैं कह सकता हूं नियम क्या है, यदि ए के अलावा किसी स्वर के साथ, ए के अलावा किसी स्वर के साथ क्या हो? विसर्ग हो, और उसका योग किसी सहगोष वर्ण से होता है, किसी सहगोष वर्ण से होता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा दोस्तों? रेवर्ण आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? रेवर्ण आदेश हो जाता है। और बदलाव जो है आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। एक बार यहां तक की बात आपके समझ में आई है तो एक बार अपना थम्स अप कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आगे बढ़े दोस्तों। ये मूल और मुख्य नियम जो थे हमारे 8, ये पूरे हो चुके हैं। अब विसर्ग संधि का अंतिम नियम, अब विसर्ग संधि का अंतिम नियम मैं ले रहा हूं दोस्तों, अंतिम नियम लेने वाला हूं जो इसी नियम से निकलेगा, इसी नियम से निकलेगा। निरोग की क्या होगी सर? बिल्कुल अभी हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे बढ़ूं। अंतिम क्या है? ध्यान से सुनना, नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 है दोस्तों। क्या? यदि लघु ई या ऊ के साथ विसर्ग हो, यदि लघु ई या ऊ के साथ क्या हो दोस्तों? विसर्ग होता है, और उसका योग ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, उसका योग रेवर्ण से होता है। किससे होता है दोस्तों? रेवर्ण से होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है कि अभी अभी हमने जाना है क्या? एक के अलावा स्वर हो, एक के अलावा स्वर हो और उसके साथ में जुड़ा हुआ हो विसर्ग, और उसका योग यदि किसी सहघोष वर्ण से होता है, किसी सहघोष वर्ण से होता है दोस्तों, तो अभी अभी हमने विसर्ग के स्थान पर रे आदेश किया है। क्या किया है? रे आदेश किया है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप एक बार जरा लेखन को विराम दीजिए और इस चीज को समझिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के जो उदाहरण आए हैं वो व्यंजन संधि में भी मैं वार्ता में शामिल कर चुका हूं दोस्तों, इसीलिए बता रहा हूं। एक बार इसको जरा ध्यान से सुनिए एक बार। बिल्कुल विपिन सैनी जी 8 बजे तक कैसे हो पाएंगी? 9 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती हैं दोस्तों। समय आपके अकॉर्डिंग नहीं, व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है। हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतरीन देने की, आप बिल्कुल साथ दीजिए दोस्तों। समझिए, एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, हम लगातार जुड़े रहे हैं आपके साथ रोज रात 9 बजे। पुनः देखिए, हमने नियम नंबर 8 पढ़ा है अभी अभी। क्या? कि एक के अलावा स्वर के साथ विसर्ग है और उसका योग सहघोष वर्ण से हो, तो विसर्ग के स्थान पर रेवर्ण आदेश हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर रेवर्ण आदेश हो जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों? अब पुनः सुनना, अब पुनः सुनिए। क्या? मैंने ये जो नियम लिखा है नियम नंबर 9, ये इसी में से निकला है। देखो, एक के अलावा स्वर, लघु ई लघु ऊ, एक के अलावा है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? विसर्ग। बिल्कुल विसर्ग है। सहघोष वर्ण हमें पता है दोस्तों, रेवर्ण सहघोष में आता है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे और है वर्ण, इसका मतलब रे भी सहघोष में आता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, कि इस नियम नंबर 8 के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? रेवर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेवर्ण हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, लघु ई या लघु ऊ और उसके बाद विसर्ग का हो गया रे, और आगे भी क्या लिखा हुआ है? रेवर्ण लिखा हुआ है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? यहां तक की बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? अब सुनिए,
हम बात कर रहे थे क्या एक बार व्यंजन संधि में निर और दुर उपसर्ग से संबंधित, निर और दुर उपसर्ग से संबंधित कि प्रथम रेखा लोप हो जाएगा, वही वाली बात यहां भी आएगी। इस प्रथम रेखा क्या कर देंगे दोस्तों, लोप कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, लोप, और लघु ई की जगह दीर्घ ई, लघु ई की जगह दीर्घ उ बदल में बन जाता है, और आगे क्या लिखा हुआ है, रे लिखा हुआ है। यहां तक की बात समझ में आई क्या दोस्तों? पुनः सुनिए कि यदि लघु ई या उ के साथ विसर्ग हो और उसका योग रे वर्ण से होता है, तो विसर्ग का रे बनाया और उसका लोप किया, तो हम सीधे भी कह सकते हैं क्या, हम सीधे भी चाहे तो ये कह सकते हैं कि विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है दोस्तों, लोप हो जाता है। और लघु ई के स्थान पर, लघु ई के स्थान पर दीर्घ ई और लघु ई के स्थान पर दीर्घ उ आदेश हो जाएगा, दीर्घ उ आदेश हो जाता है। यह है हमारा नियम नंबर 9, या मैं कहूं विसर्ग संधि का अंतिम होगा, विसर्ग संधि का अंतिम होगा। मैराथन क्लास कब होगी भागीरथ जी? बहुत जल्द आपको सूचित कर दिया जाएगा। मेरा जो वादा था, उत्कर्ष क्लासेज बिल्कुल आपके भरोसे का चैनल है दोस्तों, जो कहा है वह होगा, अति शीघ्र होगा। आपके सामने हिंदी की बहुत बड़ी मैराथन क्लास होने वाली है, जिसका समय आपको बता दिया जाएगा। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन से दिन इस प्रकार का नया बदलाव होने वाला है। आपको हर दिन की कक्षाओं का बिल्कुल नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे दोस्तों। कुछ एक मेरे साथी कहते हैं सर हमें नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा, यदि किया होता तो नोटिफिकेशन भी आपको अवश्य प्राप्त होता। पीडीएफ फॉर्मेट बिल्कुल ई बुक में मिलेंगी। ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां से ई बुक के रूप में आपको नोट्स मिलेंगे दोस्तों, पूरी चीजें लिखित में मिलेंगी, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। आगे बात करता हूं, ध्यान देना दोस्तों, इस नियम के अनुसार कि यदि लघु ई या उ के साथ विसर्ग और योग रे वर्ण से होता है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और लघु ई के स्थान पर दीर्घ उ, लघु ई के स्थान पर दीर्घ ई और लघु उ के स्थान पर दीर्घ उ आदेश हो जाता है। अब आता है उदाहरण। अभी जो आप लिख रहे थे मैं उसी का ले रहा हूं शब्द, क्या, निरोग शब्द। क्या है शब्द दोस्तों, निरोग। इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों नीह प्लस रोग। क्या होगा, नीह प्लस रोग। यदि इसका उपसर्ग के अकॉर्डिंग विच्छेद पूछता है, यदि आपका इसके उपसर्ग के अनुसार इसका विच्छेद पूछे दोस्तों, तो निरोग का उपसर्ग के अनुसार यदि आपसे विच्छेद पूछा जाए तो होगा निर प्लस रोग, रोग रहित है जो, निरोग, निर प्लस रोग। लेकिन यदि संधि पूछी जाती है तो निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, नीह प्लस रोग। जैसे हमें पता है न में जुड़ा हुआ है लघु ई और उसके साथ जुड़ा हुआ है विसर्ग, आगे लिखा हुआ है रो और गे। बहुत अच्छी बात, ध्यान देना दोस्तों। क्या, लघु ई या उ के साथ, लघु ई या उ के साथ यदि विसर्ग हो और उसका वर्ण रे वर्ण से होता है, तो विसर्ग का तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, लोप कर देंगे। विसर्ग का तो क्या कर देंगे दोस्तों, लोप कर देंगे। और ये लघु ई किस में बदल जाएगी दोस्तों, दीर्घ ई में बदल जाती है। न के बाद दीर्घ ई और रोग आगे लिखा हुआ है, तो सबको जोड़ेंगे तो न में दीर्घ ई और रोग का रोग लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से हमें निरोग से पुनः क्या प्राप्त हुआ, निरोग प्राप्त हुआ। यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों? बहुत अच्छी बात है। खुशबू यादव जी, हाँ जी सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं होता, नोटिफिकेशन में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अलार्म डाल रखा है। बिल्कुल आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अलार्म डाल लीजिए, नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। यह क्लास कभी मिस नहीं होने वाली है, रोज रात 9 बजे आपके सामने मैं उपस्थित होता हूं, होता ही रहूंगा। आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग। धर्मेंद्र का धर्म प्लस इंद्र होता है, गुण संधि में धर्म प्लस इंद्र होता है धर्मेंद्र का। बराक ओबामा जी, यह चीज मैं आपको बता चुका हूं। आप बात करते हैं इसी नियम के अन्य उदाहरणों की। जैसे शब्द आता है क्या, नीरज, नीरज, नीह प्लस रज। शब्द आता है नीरव, नीह प्लस रव। शब्द आता है दुराजा, दूह प्लस राजा। शब्द आता है दूरस, दूह प्लस रस। शब्द बहुत अच्छा आता है दोस्तों। यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, क्या, चक्षु रोग, चक्षु रोग। इसका विच्छेद करते समय ऊ छोटा हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, चक्षु रोग। दुराज, दूह प्लस राज होता है, दुराज का क्या होगा, दूह प्लस राज होगा, दुराज का दूह प्लस राज होगा दोस्तों। यहां तक की बात आपके समझ में आई तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों बहुत अच्छे से। यहां तक की बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छे शब्द आते हैं। जैसे एक और शब्द आता है निरंद्र। क्या आता है दोस्तों, निरंद्र। क्या आता है, निरंद्र आता है, निरंद्र। अब एक बार
अब एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों, अब बहुत सारी चीजें आपको बतानी शेष हैं। मैंने कहा था आप लगातार जुड़े रहिए, बिल्कुल मैराथन क्लास रात के समय ही होगी, वो सुविधा के अनुसार होगी, समय सारणी में प्रयास रहेगा दोस्तों कि जिस समय आपसे मैं रोज मिलता हूं उसी समय मैराथन में भी मिलूंगा। लेकिन एक बार पुनः वापस ध्यान दीजिए, आज की हम बात जो कर रहे हैं, हमारी चर्चा आरंभ हुई थी दोस्तों, 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप ध्यान दो दोस्तों, ताकि मैं बिंदु आगे बढ़ाने से पहले इसका पूरा रिवीजन दे रहा हूं। कल और आज 2 दिन में जितना भी आपको विसर्ग संधि में पढ़ाया उसका मैं बिल्कुल दोहरान कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। क्या हमारा बिंदु आरंभ हुआ कौन सा? विसर्ग संधि। परिभाषा क्या होती है कि विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन को योग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग संधि कहते हैं। अब इस परिभाषा के सरलतम रूपों में मैंने आपको बताया था कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन को आप वर्ण भी कह सकते हो, या इनकी संख्या के अनुसार इन्हें 44 भी लिखा। विसर्ग से ठीक पहले सदैव क्या होता है? स्वर, और बाद में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 44 होते हैं। अंतः प्लस राष्ट्रीय बराबर अंतरराष्ट्रीय होता है, अर्थात विसर्ग से ठीक पहले 11 स्वर होंगे और बाद में कितने हैं? 44 वर्ण होते हैं। इन 11 स्वरों के साथ विसर्ग और 44 वर्णों को अध्ययन की सरलता हेतु हम 2 भागों में बांटकर जोड़ रहे हैं। पहले हम एगोस को जोड़ रहे हैं और उसके बाद कौन से को जोड़ रहे हैं? सेगोस को, जिनकी 4 कल आरंभ कर चुके हैं, जिनकी बात हम कल आरंभ कर चुके थे दोस्तों। क्या कि जब किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और तालव्य वर्णों का योग होता है तो विसर्ग के स्थान पर, एगोस में ध्यान देना, विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार। यदि मूर्धन्य वर्णों का योग होता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार, और यदि दंत्य वर्णों का योग होता है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश हो जाता है। और कंठ्य और ओष्ठ्य वर्णों में हमने 2 नियम बनाए कि ए आ के अलावा किसी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग यदि क ख या पे फ वर्णों से होता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। और यदि ए आ के साथ ही विसर्ग आ जाए और उसका योग क या ख तथा पे और फ वर्णों से होता है तो ऐसी स्थिति में प्रकृति भाव की संधि होगी, जो हमने नियम से भी लिया। जैसे तालव्य एगोस में प्रथम नियम था विसर्ग संधि का, क्या कि यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग तालव्य एगोस वर्णों से होता है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार, और यदि विसर्ग का योग मूर्धन्य एगोस से होता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार, और यदि विसर्ग का योग दंत्य एगोस से होता है, दंत्य एगोस से होता है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार बना लेंगे। और यदि ए आ के साथ, ए आ के अलावा 9 में किसी भी स्वर के साथ विसर्ग और योग क ख तथा पे फ वर्णों से होता है तो मूर्धन्य सकार तथा ए और आ के साथ यदि विसर्ग आ जाता है तो यह स्थिति थी आपकी दोस्तों कौन सी? प्रकृति भाव की। कौन सी स्थिति थी? प्रकृति भाव की। इसके बाद हमने आरंभ किया आज जोड़ना, क्या? सेगोस को। तो 11 में से किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो सकता है और सेगोस अर्थात कुल 31 वर्णों को हमने जोड़ना चाहा, जिनमें सबसे पहले लिया ए के साथ केवल 10 वर्ण, और फिर यहां पर ए विसर्ग के साथ यहां पर ले लिए 20 और 1 ये 21 वर्ण, अर्थात ए विसर्ग के साथ इन दोनों नियमों में 21 और 10 31 को हमने जोड़ लिया, और बचे हुए 10 स्वरों के साथ यहां हमने 31 को जोड़ लिया। जैसे अगला नियम हमारा आ गया क्या कि यदि ए विसर्ग के साथ ए के अलावा कोई भी स्वर होता है तो ऐसी स्थिति में ए विसर्ग के स्थान पर केवल विसर्ग का क्या होता है? लोप होता है। और यदि ए विसर्ग के बाद ए या कोई सेगोस व्यंजन होता है तो विसर्ग का उ बन जाता है, जो संस्कृत की उत विसर्ग संधि थी, और ए और उ जुड़ करके दोस्तों ओ बन जाता है। अंतिम परिणाम हमें ओ प्राप्त होता है, जिसके कुछ हमने उदाहरण भी हल किए हैं। फिर अगला नियम हमने लिया कि ए के अलावा किसी स्वर के साथ यदि सेगोस वर्ण का योग हो तो विसर्ग के स्थान पर रह आदेश होता है, जिसे संस्कृत की ऋतु विसर्ग संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋतु विसर्ग संधि कहा जाता है। मनोविकार का मन है प्लस विकार होता है मेरे दोस्त, ध्यान देना। तो ऐसी ऋतु विसर्ग संधि के भी हमने उदाहरण लिए, और लास्ट में लिया है कौन सा? इसी नियम में से निकला हुआ एक नियम, क्या? लघु ई या उ के साथ क्या हो? विसर्ग हो। लघु ई या उ के साथ क्या हो? विसर्ग हो, और उसका योग यदि रवर्ण से होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा लघु ई अपने ही स्थान पर दीर्घ ई में, लघु उ अपने ही स्थान पर दीर्घ उ में बदल जाता है, जिसके उदाहरणों की हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से खूबसूरत तरीके से बहुत विस्तार से आपके सामने मैंने ये संधि का सारा पोर्शन पूरा किया है दोस्तों। अब इसके बहुत ज्यादा उदाहरण आपको चाहिए, बहुत प्रकार के आपको एग्जांपल्स यदि चाहिए तो मैं पुनः कह देता हूं, आपको ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करना होगा, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करना होगा दोस्तों, ताकि पीडीएफ आपको प्राप्त हो सके। और इसके बाद इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए,
ताकि आपको आगे की कक्षाओं की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी को शुभ रात्रि। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.